आज की क्लास से हम बेसिकली A2 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम सारी AS की ही ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। तो A2 की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और जिसमें से ज़्यादातर फॉर्मूलाज आपको पेपर में दिए होंगे। तो सबसे पहले तीन फॉर्मूलाज जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो लिख लीजिए। टुडे इज 5th। फॉर्मूला नंबर 1, साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। कोशिश करो याद भी कर लो ताकि बार बार आपको फॉर्मूला शीट पेपर के दौरान देखना ना पड़े। इतनी प्रैक्टिस वैसे बच्चे कर लेते हैं कि उनको ये याद हो जाता है। साइन ये वाला दिया हुआ होता है। आज की क्लास में हम जितने भी फॉर्मूलास कर रहे हैं ये पेपर में दिए हुए होते हैं। साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। लेकिन अगर मैं ये प्लस का साइन माइनस कर दूं तो फॉर्मूले में कौन सा साइन माइनस हो जाएगा? जो बीच में प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं बीच में प्लस का साइन माइनस कर दूं तो आंसर में भी बीच में प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2, कॉस A प्लस बी कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। नहीं, जबकि यहां प्लस का साइन है कॉस में यहां माइनस आ जाता है, जिसका मतलब अगर बीच में माइनस का साइन होता तो वहां प्लस आ जाएगा, तो वहां पे प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3, tan A प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता तो इसके लिए तो वो फॉर्मूला शीट देखते हैं बार बार। दिस इज tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। कुछ बच्चों को याद हो भी जाता है लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये याद नहीं हो पाता। tan A प्लस tan B बराबर होता है tan A प्लस tan B। tan A प्लस B बराबर होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। इसके अंदर भी अगर बीच का साइन माइनस हो जाए तो इक्वल्स टू के बाद के बीच के साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी कि ऊपर प्लस है ना तो ऊपर प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सही है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अल्फा वाला कॉन्सेप्ट भी है और भी चीजें हैं लेकिन अल्फा वाला कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, वो अभी हम और भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूविंग द आइडेंटिटीज। दो पार्ट्स में कॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन 1 के। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है साइन A प्लस 60 प्लस साइन A माइनस 60 और ये बराबर प्रूफ करना है मुझे साइन A के। तो ऑब्वियसली
ये जो मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है एक्सपैंड करने का, कि भाई साइन ए प्लस बी ऐसे एक्सपैंड होता है, तो मैं इसको भी एक्सपैंड कर दूंगा और मैं इसको भी एक्सपैंड कर दूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा? साइन ए, बताइए उमर फारूक उस्मानी, ये क्या बनेगा? साइन ए कॉस 60 प्लस, नहीं बेटा, ये साइन ए प्लस बी इसके बराबर होता है, तो पहले इसको तो पूरा एक्सपैंड कर लीजिए। अब ये पूरा एक्सपैंड नहीं हुआ, साइन ए कॉस 60 प्लस कॉस ए साइन 60। अब दूसरे ब्रैकेट पे जाएंगे, बताइए अकबर, ये वाला ब्रैकेट कैसे एक्सपैंड होगा? ये हो जाएगा साइन ए कॉस 60 माइनस जी माइनस कॉस ए साइन 60। ठीक है, चेक कर लीजिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है? कॉस ए साइन 60, यस, प्लस कॉस ए साइन 60 कैंसिल हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन 60 से। तो साइन ए कॉस 60 प्लस साइन ए कॉस 60 टू साइन ए कॉस 60 बन जाएगा, राइट? साइन ए कॉस 60 प्लस साइन ए कॉस 60 बन जाएगा टू साइन ए कॉस 60। अब क्या करेंगे? कॉस 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। निकालिए, कॉस 60 किसके बराबर होता है? यस, 1/2 के बराबर होता है। बिल्कुल, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन ए प्रूव्ड। ठीक है, अपने कैलकुलेटर को इस क्वेश्चन के लिए डिग्री मोड में रखिएगा। पार्ट बी, कॉस ए अपॉन साइन बी माइनस साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर होना चाहिए कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन बी कॉस बी। और लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड से ना हो सके तो राइट हैंड साइड यूज कर लेंगे, लेकिन अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करते हैं। बस ये देख लो कि जो आपको चाहिए कॉस ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, एक बार देख लो। कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ऊपर मैंने लिखवाया है फॉर्मूला। यस, ये बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको यहां पे क्या चाहिए? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में ये चाहिए। खैर, इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एक ही काम आप कर सकते हैं, एलसीएम, और तो कुछ भी नहीं कर सकते। एलसीएम ले लीजिए, टेक आउट एलसीएम, एक ही स्टेप में हो जाएगा। पहले न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस बी। दूसरे न्यूमरेटर को साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है? अभी तो फॉर्मूला लिखवाया इसका, कॉस ए प्लस बी के। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन बी कॉस बी। प्रूव हो गया। चलो
अब थोड़े से मुश्किल वाले करते हैं इसके। REF, let's pick the left hand side. Cos theta plus pi upon 3 plus square root 3 sin theta. सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में कर देना चाहिए। ठीक है, अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड लेट्स एक्सपैंड दिस टर्म। cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बिल्कुल अप्लाई cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला, विच इज cos a cos b माइनस sin a sin b। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा। व्हाट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू? यस, cos पाई अपॉन 3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं और sin पाई अपॉन 3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हाफ आ रही है cos पाई अपॉन 3, ओके। हाफ cos थीटा √3 अपॉन 2। दो टर्म्स ऐसी हैं मेरे पास जो प्लस माइनस हो सकती हैं। बेटा इन दोनों को प्लस माइनस कर लीजिए कैलकुलेटर से। डेसिमल में लिखोगे? वन अपॉन टू कॉस थीटा माइनस प्लस, अगर मैं एलसीएम भी ले लेता हूं इन दोनों का, तो ये 2√3 माइनस √3 √3 अपॉन 2 साइन थीटा। कैलकुलेटर में आपको थीटा नहीं डालना, कैलकुलेटर में आपको -√3 अपॉन 2 +√3 डालना है। साइन थीटा तो दोनों के साथ लगा हुआ है, वो तो एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा। जैसे अगर आपको -2x + 5x करना होगा तो आप कैलकुलेटर में x थोड़ी डालेंगे, आप कैलकुलेटर में -2 + 5 करेंगे ना, x तो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेटर में -√3 अपॉन 2 +√3 करेंगे। लेकिन प्रूफ तो हुआ नहीं, आपको प्रूफ तो ये करना था। ये एक्सपैंड होके क्या बनता अगर मैं इसका फॉर्मूला लगा देता? ये बनता साइन थीटा कॉस पाई अपॉन 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई अपॉन 6। ये बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल यही है। क्यों? मैं 1/2 की जगह साइन क्या लिख सकता हूं? मैं 1/2 की जगह साइन क्या लिख सकता हूं? मुझे यहाँ पे साइन क्या चाहिए? पाई अपॉन 6 चाहिए ना। देखिए क्या साइन पाई अपॉन 6 1/2 के बराबर होता है? तो आप 1/2 की जगह साइन पाई अपॉन 6 लिख दीजिए, क्योंकि इस फॉर्म में लेकर आना है आपको। याद नहीं करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, और √3/2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये एक्सपैंड होके बनना चाहिए था ये। साइन थीटा के साथ, अकॉर्डिंग टू देम साइन थीटा के साथ cos पाई अपॉन 6 आना चाहिए। चेक कर लीजिए क्या cos पाई अपॉन 6 इसके बराबर होता है? तो √3/2 जगह मैं क्या लिख दूं? cos पाई अपॉन 6। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया। तो ये साइन ए प्लस बी के बराबर होता है ना।
क्या लिखूं, साइन? व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? तो पाई अपॉन 6 प्लस थीटा। उन्होंने थीटा प्लस पाई अपॉन 6 लिखा हुआ था, तो आप चाहें तो इसको थीटा प्लस पाई अपॉन 6 लिखते हैं, एक ही बात है। लेकिन हाँ, इसको ये करना आपको आना चाहिए, इसको ऐसे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने दो पार्ट्स पेस्ट किए थे ना यहाँ पे। ओके, पार्ट एफ पे आ जाते हैं। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। हाँ, अब मेरी जरा एक बात सुन लो। मैंने आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये लिखवाया था। अगर tan a प्लस बी इसके बराबर होता है तो cot a प्लस बी किसके बराबर होगा? इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan a प्लस बी इसके बराबर होता है तो cot a प्लस बी इसी के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करूंगा ना पहले। tan a प्लस बी के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल बताइए क्या बनेगा। देखो फॉर्मूला क्या था और उसका रेसिप्रोकल करके बताओ क्या बनेगा। 1 प्लस tan ए tan बी अपॉन माइनस तो ओके। गलत बता रहे हैं ना आप लोग मुझे। ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। मैं बता दूं, cot a प्लस बी इज बेसिकली 1 अपॉन tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले का रेसिप्रोकल करेंगे ना। चलिए, अब मैं आप, क्योंकि ये मुश्किल है तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। एक ऐसी टर्म है जिससे मैं इन सबको डिवाइड कर दूंगा, ऊपर भी नीचे भी, और ये प्रूव हो जाएगा। ये चार टर्म्स है ना, 1 2 3 4। इन चारों टर्म्स को मैं किससे डिवाइड करूं? ऊपर नीचे तो डिवाइड कर सकते हैं एक ही चीज से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास होता था 0.1 अपॉन 2.6, आप डेसिमल खत्म करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते थे? 10 से। तो ऊपर नीचे एक ही टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे एक ही टर्म से डिवाइड भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे मैं सबको किससे डिवाइड करूं कि एग्जैक्टली ये प्रूव हो जाए? यस, मोइस ने तो बता दिया। कोई ऑनलाइन बच्चा बता सकता है इन चारों टर्म्स को मैं किससे डिवाइड करूं कि एग्जैक्टली ये प्रूव हो जाए? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? -1 से करेंगे। नो, आप 1/10। सबको डिवाइड कर दीजिए tan ए tan बी से। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन tan ए tan बी कॉट ए कॉट बी बन जाएगा, मैंने तो यहां से डिसाइड किया था। फिर बाकी सारे डिवाइड करते रहे, वही आएगा जो चाहिए। तो अगर मैं सबको tan ए tan बी से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan ए tan बी माइनस tan ए tan बी अपॉन tan ए tan बी अपॉन tan ए अपॉन tan ए tan बी प्लस tan बी अपॉन tan ए tan बी। आप करो आगे इसको सिंप्लीफाई और देखो वही प्रूव हो रहा है जो प्रूव करना है। अच्छा, मुझे सबसे पहली टर्म क्या चाहिए थी?
कॉट ए कॉट बी, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan। इस 1 के नीचे मुझे क्या क्या चाहिए? tan ए भी चाहिए, tan बी भी चाहिए। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 के नीचे tan ए और tan बी चाहिए, तो मैंने सबको tan ए tan बी से डिवाइड कर दिया। तो मैंने 1 भी tan ए tan बी से डिवाइड कर दिया, मैंने इसको भी tan ए tan बी से डिवाइड कर दिया, मैंने इसको, यस, सबको tan ए tan बी से डिवाइड कर दिया। अब आप आगे खुद सिंप्लीफाई करके देखें वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अली अकबर, आपसे प्रूव हुआ सर ये? जी। सर हम लोग कॉट ए प्लस बी को एक्सपेंड कर रहे हैं और हमने रेसिप्रोकल भी यूज किया है, तो हम लोग टेन की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? मतलब सर हमने कॉट ए कॉट बी क्यों नहीं यूज किया, हम लोग वन माइनस टेन ए टेन बी क्यों कर रहे हैं? कॉट ए कॉट बी का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हमने कब पढ़ा कॉट ए कॉट बी का कोई फॉर्मूला? हमने तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का ऐसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर यहाँ पे कॉट आ जाएगा तो मैं इसको भी कॉट कर दूं, मैं इसको भी कॉट कर दूं, मैं इसको भी कॉट कर दूं और मैं इसको भी कॉट कर दूं। ऐसा नहीं होता दुआ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके, अपॉन में all right, pick the left hand side and expand the left hand side using the formula sin a plus b। अब मसला क्या है? तो जहां जहां स्क्वायर आना चाहिए वहां वहां स्क्वायर लगा दीजिए। यस, तब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, सब पे स्क्वायर लगेगा। अगर मेन ट्रिग्नोमेट्री पे स्क्वायर लगा हुआ है तो उसके फॉर्मूले के अंदर हर ट्रिग्नोमेट्री पे स्क्वायर लगेगा। मैं क्या लिखूं? साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों को यही पता नहीं होता कि साइन स्क्वायर 45 कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। पता है कैसे निकालते हैं यार हम? आप, यस, आप कैलकुलेटर में लिखें साइन 45 और पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दें। दिस इज हाउ यू विल पुट दिस इन द कैलकुलेटर। यस, पूरा साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब पूरी टर्म पे स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 45 कितना आ रहा है? हाफ। हाँ प्लीज डिग्री में कर लेना कैलकुलेटर। अच्छा, मैंने पूरा एक्सपैंड भी नहीं किया, आगे और भी था। प्लस साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस,
पहले चेक कर लो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। कैंसिल हो रहा है, ओके। सेकंड और लास्ट कैंसिल हो रहा है, ओके। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 ये तो ऐड हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं ये 1 तो नहीं बन रहा। आई थिंक इसके अंदर एक टर्म गलत लिखी हुई है। ये वाली जो टर्म है ना दूसरी, ये साइन स्क्वायर नहीं है। ये शायद मुझे याद आ रहा है कोई करेक्शन थी, ये कॉस स्क्वायर। इसको कॉस स्क्वायर करके जरा सॉल्व करके देखना। आई एम नॉट श्योर, कोई करेक्शन थी इसमें, शायद यही करेक्शन थी। नहीं नहीं माइनस ही है। साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस में बीच में माइनस होता है तो फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है। साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा कैलकुलेटर उठा लो, इसकी वैल्यू बता दो क्या आ रही है। आई थिंक ये सारे 1/2 ही होते हैं। आ रहे हैं। लेकिन पहले ये तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सारे हाफ आ रहे हैं। हाफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ साइन स्क्वायर थीटा। हाफ cos square plus half cos square will become cos square theta, and half sin square plus half sin square will become sin square theta, and cos square theta plus sin square theta is 1। जिसका मतलब पार्ट एच हमें अगले पेज पे करना पड़ेगा। cos a plus b cos a minus b, cos a plus b cos a minus b किसके बराबर प्रूफ करना है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आई थिंक यही है, हाँ। बस एक्सपैंड करो। लेकिन मसला क्या है, इन ये दोनों की एक्सपेंशन आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो ये ठीक ठाक लेंदी हो जाएगा। दुआ पहली ट्रिग्नोमेट्री की एक्सपेंशन क्या बनेगी, cos a प्लस बी की। cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है। और फातिमा दूसरे ब्रैकेट की एक्सपेंशन क्या बनेगी। Sir, cos A cos B plus sin A sin B. ठीक है। cos a cos b प्लस sin a sin b।
अब मल्टीप्लिकेशन खतरनाक वाली स्टार्ट हो जाएगी। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, सही है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखूं इसको मल्टीप्लाई करके? जी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। पर हम इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं? Why are we not applying examiner's favorite identity? A square minus B square, वही फॉर्म तो है ये, a माइनस बी ए प्लस बी। आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूं इसको एक्सपैंड करने के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी, वैसे भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब वो ही बच्चा इसको प्रूव कर पाएगा जिसको ये पता हो कि लेकर क्या आना है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए। कॉस स्क्वायर ए चाहिए, यानी कि कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और आपको साइन स्क्वायर बी चाहिए, साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, आप साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये करोगे तो प्रूव होगा, वरना कैसे प्रूव होगा? प्लीज साइंस का ख्याल रखना, प्लस का हो गया प्रूफ सबका? ऑलराइट, अब दो आप खुद से प्रूफ कर ले, मैंने मुश्किल वाली तो कर दी है, दो कौन सी छोड़ी है बताओ? सी और डी, तो सी और डी आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, मैं ये बता दूं कि पार्ट सी में एक स्पेसिफिक टर्म से सबको डिवाइड करना होगा, वो खुद सोच लीजिएगा सबको किससे डिवाइड करना है, और पार्ट डी भी खुद से ही सोच लीजिएगा। हाँ जी, एक ही टर्म से जी। दैट्स इट फॉर टुडे।